नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगाह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। नई दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। कोर्ट में होगी पेशी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध रखा बरकरार। उधर दक्षिण आर्कांसस के सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 3 की मौत, 10 जख्मी। T20 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में अमेरिका और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर केंद्रित होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि भारत की उनकी राजकीय यात्रा हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होगी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम हो। और स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन है। विभव कुमार को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 14 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। विभव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।
अपनी जमानत याचिका में विभव कुमार ने कहा था कि उन्हें पहले ही अनुचित कारावास की सजा दी जा चुकी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फूल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की है। नए आदेश के अनुसार 4 एजेंसियों के जिम्मे परीक्षा, यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या फिर अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट रहेगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर शीट के 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास और दूसरी प्रति कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया है। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बारकोड या फिर क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस की 24/7 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरीके से बैन होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को 24/7 सर्विलांस पर रखा जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। डीएम के पास सेंटर बनाने की जिम्मेदारी होगी। योगी सरकार ने सेंटर चुनने की जिम्मेदारी अब सीधे डीएम को सौंप दी है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी डीएम की होगी। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। 2 तरह के परीक्षा केंद्र, श्रेणी 1 राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। श्रेणी 2 अच्छी रेप्यूटेशन वाले स्कूल जहां पर छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से लेकर परीक्षा के खत्म होने तक सीसीटीवी ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य होगा। काम को अलग अलग बांटा गया है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सकें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिण आर्कांसस में किराने की दुकान पर हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। अब खबर खेल की। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था। दूसरी ओर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल टीम इंडिया 2 अंक के साथ अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम टेबल में चौथे स्थान पर काबिज है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।